देखो बेटा, आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन। तो पीछे हमने किया था इसका इन्वर्स मेथड, तो आज हम करेंगे इसका क्रैमर रूल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये लीनियर इक्वेशन है और इसके ऊपर क्रैमर रूल अप्लाई होना है, और 10th स्टैंडर्ड के लिए भी है, 10th आर्ट्स वालों के लिए और 9th साइंस वालों का ये टॉपिक है। तो आपने देखो बेटा इसको कैसे करना है। क्रैमर रूल में आपको अगर इसके मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना आता है, यानी कि कॉलमों की शक्ल में लिखना आता है, तो आपको आगे जो है ना इसके स्टेप करना बिल्कुल ईजी है। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो बेटा सबसे पहले आपने इसको लिख लेना है मैट्रिक्स फॉर्म में। यहाँ पे आप लिख लोगे राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो बेटा जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो इसको लिखेंगे कि कालमों की शक्ल में लिखने से। तो सबसे पहले आप कालमों की शक्ल में क्या लिखोगे, और साथ ही इसके हम नाम भी रख लेते हैं, तो वो कालमों की शक्ल हो जाती है। ये क्रैमर रूल में आपने करना है। तो आपने क्रैमर रूल में ये याद रखना है कि इसके क्रैमर रूल के कालम कैसे बनते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। तो बेटा सबसे पहले इनके अद्दीसर लिखने हैं, -2, 5, -1 और -2 आ गया। ये मेरे पास इसका अद्दीसर आ गया, ये मेरे पास आ गया -2, और उसके बाद आ गया जी 5, और उसके बाद बेटा आ गया आपके पास -1, और उसके बाद आ गया जी -2 आ गया। ये बेटा मेरे पास जो अद्दी सर थे ना इन वेरिएबल्स के, ये मैंने लिख लिए। ये मेरे पास ए वाला कॉलम आ गया, मैट्रिक्स ऑफ ए आ गया। ठीक हो गया, ये आपने ए का लिख लिया। अब उसके बाद आपने कॉमा डालना है, और उसके बाद आपने लिखना है ए एक्स का मैट्रिक्स। तो ए एक्स आप लिख लो। अब बेटा इसका ध्यान करना है कि ये मैं कैसे लिखने लगा हूं। यहाँ पे जब आपने ए एक्स वाला लिखना है तो आपने इसके ऊपर हाथ रख लेना है। ठीक है, तो अब ये देखो, ये वाले जो कांस्टेंट नंबर है 6 और 3 मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, इसके ऊपर 6 और 3, उसके बाद 5 और -2 जो रिमेनिंग अद्दी सर है मैं वो लिखूंगा। तो यहाँ पे लिख लो जी 6 और 3। यहाँ पे अगर हाथ रखने से आपने यहाँ पे इसको लिख लेना है कांस्टेंट नंबर को। तो ये मेरे पास बेटा आ गया 6 और 3। बेटा जब मैं फिर अगेन बता रहा हूँ कि जब भी आपने ए एक्स लिखना है तो इसके ऊपर हाथ रख लेना है, और ए एक्स के ऊपर ये जो कांस्टेंट नंबर है 6 और 3 ये यहाँ पे आपने लिखने हैं, और उसके बाद वाले अद्दी सर 5 और -2 हैं तो वो लिख लेने हैं। तो ये मेरे पास आ गया ए का, ए एक्स का। तो ये बेटा मेरे पास आ गया ए एक्स का, और उसके बाद मेरे पास बेटा आता है यहाँ पे ए वाई। तो मैं ए वाई लिख लेता हूँ यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ जी ए वाई। ए वाई का मैट्रिक्स क्या होगा, कालब की शक्ल में ए वाई को कैसे लिखेंगे बेटा, ए वाई के ऊपर रख लो हाथ। अब ये देखो शुरू में मेरे पास क्या आया, -2, -2, -1, और यहाँ पे पुट क्या करेंगे 6 और 3 करेंगे। तो यहाँ पे बेटा लिख लो -2, और यहाँ पे आ गया बेटा -1। ये मैंने इसके अधिसर लिखे क्योंकि मैं बेटा y वाला लिख रहा हूँ मैट्रिक्स, तो मैं y के ऊपर हाथ रखूंगा। x वाला लिखना है तो x के ऊपर आपने हाथ रख लेना है। तो अब बेटा लिख लिया -2, -1, 6 और 3, ये कांस्टेंट नंबर आपने बेटा लिख लेने हैं बाद में। लो जी, ये हमारे कालमों की शक्ल में हो गया, और इनके नाम भी रखे गए। आपने इस तरह लिख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे कि राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, और कालमों की शक्ल में लिख लें, उर्दू मीडियम वाले लिख लेंगे बेटा। तो अब इसमें सबसे पहले आपके पास फार्मूले होते हैं इसके दो। x किसके इक्वल होता है जी, यहाँ पे बेटा आपने याद रखना है कि x इक्वल होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट, जिसको आप मक्ता बोलते हैं, उर्दू मीडियम वाले मक्ता बोलते हैं बेटा, और नीचे ए का डिटर्मिनेंट बेटा, ए एक्स का मक्ता ओवर ए का मक्ता। और उसके बाद दूसरा मेरे पास वैल्यू होती है y इज इक्वल टू ए वाई का मक्ता ओवर ए का मक्ता आ गया बेटा। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू एक्स का मक्ता ओवर ए का मक्ता, और y इज इक्वल टू ए वाई का मक्ता ओवर ए का मक्ता। ये मेरे पास दो फार्मूले आ गए, और यहाँ पे इसका नाम 1 दे दो, इस इक्वेशन को नाम, और इसका नाम आ जाएगा मेरे पास बेटा 2। ठीक है, अब सबसे पहले आपने ये याद रखना है बेटा, मैंने आपको कालमों की शक्ल में जो कालमों वाला हमने किया था वो क्रैमर रूल इन्वर्स मेथड किया था बेटा, और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप मालूम किया करो ए का मक्ता। उसकी रीजन क्या होती है बेटा कि जब आप ए का मक्ता मालूम करते हो, अगर ए का मक्ता 0 आ जाए तो फिर हमें आगे हल करना बिल्कुल ईजी होता है, आसान होता है। यानी कि ए का मक्ता आ गया 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आ गया बेटा 0, तो इसका मतलब आप लिखोगे इसका हल मुमकिन नहीं है, क्योंकि मक्ता जब 0 आ जाता है तो आपको पता है आगे हल मुमकिन नहीं होता। और अगर आप ए एक्स का मक्ता निकालो वो भी ठीक है, ए वाई का मक्ता निकाल लो बेटा वो भी ठीक है, ये नहीं है कि ये गलत है, लेकिन आपके ये जो दो स्टेप है ना ये बच जाएंगे। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप क्या निकाला करो, ए का मक्ता, ताकि आपके जो है ना बाकी जो दो स्टेप हैं बेटा वो बच जाए। अब यहाँ पे बेटा मैं निकालने लगा हूँ जी ए का मक्ता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया बेटा, इक्वल डाल दिया आपने। क्या जी, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं -2, 5, -1 और -2। अच्छा बेटा, ये मैंने लिखी है अननोन वैल्यूज, आपका टॉपिक क्लियर करने के लिए कि क्रैमर रूल अगर आप इसको देख लेते हो बाकी सारे सवाल आपके क्लियर हो जाते हैं। तो जिसका भी बेटा क्रैमर रूल का टॉपिक है, आपने लीनियर इक्वेशन जहाँ पे भी होगी और क्रैमर रूल कैसे अप्लाई करना है इसको बेटा आपने अच्छे से देखना है। ये मेरे पास आ गया बेटा -2, 5 आ गया, और उसके बाद बेटा आ गया -1, और उसके बाद बेटा आ गया -2 आ गया।
अब बेटा यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन, अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे मक्ता का साइन डालते हैं और इस साइड पे बेटा वो स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं ये वाली, तो फिर ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपने अगर इधर मक्ता लेना है तो इधर भी आपने मक्ता डालना है। तो बेटा मक्ता का एक रूल मैंने आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और सेंटर में फार्मूले वाला माइनस आ जाएगा। बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, सेंटर में फार्मूले वाला माइनस है जी, ठीक है। तो बेटा अब क्या करोगे आप, इसको -2 मल्टीप्लाई हो रहा है जी इस -2 के साथ, फार्मूले वाला बेटा यहाँ पे क्या आ गया माइनस, और -1 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा 5 के साथ। बेटा मैंने आपको बताया था मेरी पिछली वीडियो के अंदर, इसका बेसिक भी बताया था कि कैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर आपकी ये डायरेक्शन है तो ऐसे क्रॉस कर लो, अगर ये डायरेक्शन है तो राइट साइड से सबसे पहले क्रॉस किया करो। तो ये आ गया 2 to 4। माइनस में बेटा ये कैलकुलेटर यहाँ पे यूज़ कर लिया करो, जिन बच्चों को नहीं पता कि कैसे साइन का क्या लगाना होता है। तो माइनस मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो ये प्लस का 4 आता है, और ये बेटा माइनस माइनस प्लस का 5 आ गया बेटा, 5 1 5 आ गया, और ये मेरे पास आ गया बेटा 9। लो जी ए का मक्ता आ गया बेटा, ए का मक्ता निकाल लिया आपने। तो बेटा जब ए का मक्ता आ जाए ना 9 2 3 4 कुछ भी आ जाए, यानी कि ये ए का मक्ता बेटा हमारे पास नॉट इज इक्वल टू 0 आया है। अगर यहाँ पे 0 होता, यहाँ पे बेटा अगर 0 होता तो फिर हम आगे हल नहीं कर सकते, तो फिर यहाँ पे इसका क्रैमर रूल भी यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो आप लिख सकते हो कि इसका हल आगे मुमकिन नहीं है, क्योंकि बेटा ए का मक्ता अगर 0 आता है तो देखो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आगे जो भी ऊपर आएगा वो सारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 पुट करोगे तो समथिंग ओवर 0 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है बेटा। तो इस वजह से हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बेटा मैंने ए का मक्ता निकाल लिया, तो सबसे पहले आपने मक्ते निकालने। अब ए वाई का मक्ता निकालो बेटा, ए एक्स का निकालो या ए वाई का निकालो, जो मर्जी पहले आप निकाल सकते हो बेटा। ए एक्स का मक्ता क्या निकालेंगे, कहाँ पे है वैल्यू ए एक्स की, ये ए एक्स का जो कालब आपने बनाया हुआ है वो चेक करो। इसको 6 -2 6 बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ। उसके बाद बेटा यहाँ पे जो माइनस लगाया फार्मूले वाला लगाया, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा किसके साथ, 5 के साथ। बिल्कुल बेटा यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब मैंने ये सारी रकमें जो है ना इधर नहीं लिखी, और ताकि मैं इधर जो साइडों पे इसका मक्ता का साइन डालूं इस तरीके से, वो लिखने की अब जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से डायरेक्टली भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया एक गो में कि आप इस तरीके से कर लो, और उसके बाद आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो। अब आप क्या करोगे बेटा, 6 -2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 -2 क्या हो गया बेटा 12, और माइनस आ गया 15, 5 3 15 बेटा ए एक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स बेटा। अब यहाँ पे ए एक्स का मक्ता आ गया आपके पास -12 और -15। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये माइनस के 27 आ जाएंगे। अगर कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है प्लस माइनस करने में कि साइन कौन सा डालना है, तो बेटा आपने करना क्या, इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हो -12 और -15, ताकि आपका एग्जैक्ट आए -27। कुछ बच्चे बेटा यहाँ पे साइन की प्रॉब्लम करते हैं, तो प्लस का साइन जो ऑपरेटर माइनस की जगह प्लस डाल दिया या प्लस की जगह माइनस डाल दिया, तो वो सारा गलत हो जाएगा आपका। ये बेटा आ गया जी ए एक्स का मक्ता। अब आप निकालोगे बेटा यहाँ पे ए वाई का मक्ता। अब यहाँ पे बेटा आप निकालोगे यहाँ पे ए वाई का मक्ता बेटा। यहाँ तक बेटा ए का मक्ता हमने निकाल लिया, ए एक्स का मक्ता निकाल लिया। देखो मैंने क्या किया कि इसका मक्ता निकाल लेता हूँ, इसका मक्ता निकाल लेता हूँ, और अब ए वाई का मक्ता निकाल लेता हूँ, और फिर मैं वैल्यू पुट करूंगा। तो यहाँ पे बेटा मैं निकालता हूँ अब ए वाई का मक्ता। ये बेटा आपके पास आ गया जी ए वाई का मक्ता, और ये बराबर आ गया इक्वल का साइन। और ए वाई कहाँ पे है, कालब। जो मैट्रिक्स है बेटा ए वाई का कौन सा है, इसको कालब बोलते हैं ना उर्दू में। तो ये -2 6 -1 और 3 आ गया। तो इधर ही इसको मल्टीप्लाई कर लो, -2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। तो ये अब यहाँ पे लिख लो -2 मल्टीप्लाई हो गया बेटा किसके साथ, 3 के साथ। और ये जो बेटा माइनस डालता हूँ मैं फार्मूले वाला, तो बेटा जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है आपने, मल्टीप्लाई भी करना है और ब्रैकेट के अंदर। देखो -2 को मैंने 3 से किया तो मल्टीप्लाई का साइन नहीं डाला, ब्रैकेट के अंदर लिखा। -2 को 3 के साथ, 6 को -1 के साथ किया, या -1 को 6 के साथ किया, एक ही बात है। तो सेंटर में बेटा फार्मूले वाला आपने माइनस डाल दिया। अब इसको कर लो, -2 बेटा 3 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास 3 2 6 -6 आ गया बेटा। और यहाँ पे सेम साइन प्लस, मल्टीप्लाई के अंदर दो साइन आए तो आपको पता है बेटा प्लस होता है। तो ये बेटा आ गया एक वाई का मक्ता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। ये बेटा आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। अच्छा यहाँ पे -6 और +6 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना बेटा, ये 0 आ गया ना आपके पास। ए वाई का डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ये आ गया बेटा आपके पास 0, ये वाला आ गया। यहाँ पे बेटा आपने ये ख्याल करना है, ये आ गया आपके पास ए वाई का 0। अब बेटा पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एक्स ओवर ए एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसमें वैल्यू पुट कर लो।
तो बेटा यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पुटिंग इन क्वेश्चन 1 एंड 2। अब बेटा अलग अलग करके पुट कर लो या एक ही गो के अंदर आप पुट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रिपीट लिखता हूँ, x इज इक्वल टू बेटा किसके इक्वल था, x इज इक्वल टू ए एक्स का मुक्ता ओवर ए का मुक्ता। ए एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, ए एक्स की वैल्यू मेरे पास, अगर आप चाहो तो इसी फार्मूले को वहाँ पे रिपीट कर लो, इस इक्वेशन को, तो फिर वैल्यू पुट करो। और अगर नहीं तो बेटा आप इसी तरीके से आप पुट कर लो। तो ए एक्स का क्या आ गया बेटा आपके पास, यहाँ पे ये देख लो, ए एक्स का -27 है बटा 9 आ गया, -27 ओवर बेटा आ गया आपके पास 9 आ गया बेटा। सेंटर में एक लाइन ड्रा कर लो और यहाँ पे हम बेटा वेरिएबल वाई के लिए काम कर लेते हैं, और वो क्या है बेटा, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ये वाला लिखते हैं, ए वाई का कहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने निकाला था ए वाई का डिटर्मिनेंट, वो आ गया था 0, और नीचे आ गया बेटा क्या, ए का क्या आया 9। तो ये बेटा आ गया आपके पास, इसको कटिंग कर लो, ये फ्रैक्शन है 919 और 9327 बेटा, ये -3 आ गया यहाँ पे आपके पास। लो जी एक्स तो निकल आया। अब बेटा यहाँ पे आपने ख्याल करना है कि वाई 0/9 क्या होता है, 0 बेटा, 0 ओवर समथिंग क्या होता है, 0। फिर भी आप कैलकुलेटर पे चेक कर लेना, 0 ओवर समथिंग मेरे ख्याल में क्या होता है बेटा, 0। और अगर बेटा यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट के नीचे 0 क्यों आता है, तो वो समथिंग ओवर 0 होता है इनफिनिटी, उसके साथ आपका लिंक भी नहीं है और ना ही वो आपका टॉपिक है, वो पार्ट 1 पार्ट 2 में जाके आता है कि अगर ऊपर कोई बेटा नंबर हो और नीचे 0 हो तो वो क्या होता है, इनफिनिटी होता है। और अगर ऊपर 0 और नीचे कोई नंबर हो तो बेटा वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और फिर भी आप एग्जैक्ट इसको ना कैलकुलेटर पे आप कर सकते हो, 0/9 तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट के अंदर बेटा आप इसका आंसर लिख लेते हो, ये मेरे पास आ गया -3 बेटा, और ये मेरे पास आ गया 0। और सॉल्यूशन सेट का आंसर मैंने आपको बेटा बताया हुआ है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही आपने लिखना होता है। तो बेटा ये था आपका सारा टॉपिक, ग्रामर रूल मैंने बिल्कुल इजी वे में आपको ये करवाया है। इसमें बेटा ये जो स्टेटमेंट लिखते हो इसमें 19-20 हो सकती है, लेकिन ये जो मैंने काम लिखा हुआ है इसके अंदर आपका स्टेप बाय स्टेप हर काम ठीक होना चाहिए। अच्छा, ग्रामर रूल बेटा जो आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है 10th स्टैंडर्ड की आर्ट्स वालों बच्चों के लिए और 9th के बुक के ऊपर, तो वो इस तरीके से नहीं है, डायरेक्टली काम किया हुआ है उधर। तो ये मैंने आपको इजी करके करवाया, तो इसको बेटा आपने अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना है और